बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी लिख गए, कह गए, समाज उसको दोहरा रहा है। और बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों को बताते आए हैं कि अपने अंदर झांको, अपनी बुराइयों को देखो। लाइफ इज सफरिंग, काउज ऑफ सफरिंग इज डिजायर्स, किल योर डिजायर्स। तुम्हारी इच्छाएं, जो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं और मज़े भी लेने हैं। उत्तराखंड के समाज में जो कि बुराइयां व्याप्त हैं, उन पर भी यहाँ के लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके विरुद्ध भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज नशा जिहाद उत्तराखंड में प्रायोजित है, जिसको कि लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जो चालाक लोमड़ियां हैं, वे इसका फ़ायदा ले रही हैं। वे हैं वोट बैंक के भुक्कड़, और उसके बाद जो माफिया तंत्र, जिसको कि पैसे कमाने हैं, वो इसका फ़ायदा ले रहे हैं और तुम्हारे बच्चों को नशेड़ी बना रहे हैं। नशा जिहाद उत्तराखंड में काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसको मैं कई वर्षों से उछाल रहा हूँ। 2016 के बाद मैंने इसको उछालना शुरू किया था सोशल मीडिया में कि उत्तराखंड में नशा जिहाद चल रहा है। और इस चीज़ को मान गए जो कि घर वापसी किए जितेंद्र त्यागी जी, जो हैं धर्मगुरु हैं और आजकल सनातन का प्रचार कर रहे हैं। उनका यह संदेश है पूरे देश को कि पूरे देश में नशा जिहाद चल रहा है और यह प्रायोजित है। इसको बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और जो राजनीतिक दल हैं, उनका भी सहारा लिया जा रहा है वोट बैंक के लालच से। अब इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर तो आप बाद में मनन करते रहना। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर जोर देना चाहता हूँ, मध्य हिमालयी राज्य में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, अंकिता हत्याकांड हुआ है, इससे पहले न जाने कितनी अंकिताएँ अपनी जान दे चुकी हैं, कितनों के साथ दुष्कर्म हो चुके हैं और कितने बार जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन हो चुका है, तार तार हो चुकी है अस्मिता पर। लेकिन समाज चुप है। अंकिता का विषय तो सामने आया और भाई आशुतोष नेगी जैसे जुझारू पत्रकारों ने इस पर हार नहीं मानी, उनको धमकियां मिली, लेकिन वो विषय को आगे ले गए। आज वो एडवोकेट हैं, मुकदमा लड़ने के लिए भी तैयार हैं अंकिता की तरफ से, बशर्ते कि आज उनके लाने के बाद कई लोग अस्तित्व में आना शुरू हो गए हैं। आज जो टिकैत साहब, जो राकेश टिकैत साहब, किसान नेता, भी उत्तराखंड में घूम रहे थे अंकिता के घर के आसपास और बड़ी सांत्वना दे रहे थे। दिल्ली के जो लाल किले पर जो लोगों ने, पूरे देश ने जो देखा, वह भी देखने लायक था। पुलिस वाले गिर रहे थे, पिट रहे थे, ये भी सब ने देखा। ये सारी चीज़ें जब नेता लोग आते हैं, वो राकेश टिकैत अकेला नहीं है, उसमें कांग्रेसी भी है, सेकुलर, उसमें बीजेपी के भी नेता है, पर लेकिन उनकी सरकार है। उनको इस समय जो है समस्या है, क्योंकि सारे जो मलबा उनके सिर में डाला जा रहा है, डेफिनेटली डाला जाता है। अब यहाँ पर जो उत्तराखंड के लोग हैं, इनके आसपास नशा जिहाद चलाने वाले युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। PFI का जो मूवमेंट हुआ है 17 राज्यों में, पहले तो 13 राज्यों में था, 17 राज्य हो गए अभी। अब 17 राज्यों में जो छापे पड़े हैं, उसके बाद PFI का मूवमेंट देश के अनेक जगहों पर हुआ, जहाँ पर कि सुरक्षा बलों की पकड़ नहीं है। जो बच गए अरेस्ट होने से, बड़े बड़े तो कुछ पकड़े गए, कुछ रह गए। और इसमें जो पुलिस की मिली भगत थी, क्या पुलिस वाला भी आतंकवादी होता है? हाँ, होता है। कश्मीर में मैंने देखा है कि पुलिस वाले भी मुखबिर होते हैं आतंकवादियों के, असामाजिक तत्वों के और उन लोगों के जो कि देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ पैसे के लालच में तो कुछ डर के मारे। केरला में 800 से अधिक पुलिस वालों का नाम NIA के पास है, जो कि आतंकवादी PFI संगठन को मदद कर रहा था, भारत को
गृह युद्ध में झोंकने का पूरा ये खेल था। भारत को 6 टुकड़ों में बांटने का खेल था। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का खेल था। यो तो एक ही रात में भारत के एनएसए माननीय अजित डोभाल जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धराशायी कर दिया। लेकिन इस पर भी राजनीति चल रही है। जैसे कि बालाकोट जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर भी राजनीति चली थी और भारतीय सेना को सरेआम तथा कथित प्रगतिशीलवादी पत्रकारों, सेकुलर बिरादरी के जो नेताओं और जो माफिया या हम कह सकते हैं वामपंथी इतिहासकार तो कई दिनों से माफियागिरी करते रहे हैं कलम की दम पर। ये सब जो है भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को बिल्कुल नकार रहे हैं आज भी, जबकि पाकिस्तान इस चीज़ को मान चुका है। पाकिस्तान का मीडिया मान चुका, भाई हम पिटे हैं। लेकिन भारत के सेकुलर तत्व इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। यह भी तो विडंबना है। तो अब अंकिता हत्याकांड की राजनीति नहीं करना, ये कैसे हो सकता है कि सेकुलर प्रजाति के तत्व इस पर राजनीति न करें? वो ये राजनीति अधिक कर रहे हैं। अंकिता को न्याय देने की बात कम कर रहे हो, सड़कों पर है। उत्तराखंड की जनता को चाहिए इनको पकड़ के बताओ भाई तुम न्याय की बात करो, या उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार के पास जाएं, न्यायालय से गुहार लगाएं, मुकदमा करें अपराधियों पर लेकिन सड़कों पर अपनी शक्ल दिखा करके राजनीति ना करें। यह एक खेल है, तुम्हारा राजनीतिक खेल, जिसको ये जनता समझती है। इसका भी जवाब दिया जाएगा, जैसे कि किसान आंदोलन का जवाब जनता ने उत्तर प्रदेश में दिया, या जो है दूसरे राज्यों में चुनाव के बाद दिया। ऐसा मत करो टकैत साहब, आप हमारे पड़ोसी उत्तराखंड के, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, ये है कि अंकिता के पक्ष में उसको कुछ पैसे दो, बहुत पैसे आपके पास है। अबे 2-4 लाख रुपया तो दो कुछ नहीं है आपके पास, 2-4 लाख कुछ भी नहीं है। तो आप उस गरीब को मदद करो पैसे की मदद से, अपना चेहरा दिखा करके। और जो सत्तासीन दल है उसकी तो आफत है ही, उसकी आप जो है आलोचना करोगे, वाहवाही लूटोगे। ये सब राजनीतिक दल, आप अकेले नहीं हो, इसमें अब कांग्रेसी भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सेकुलर प्रजाति के कई तत्व हैं। तो ऐसे नेता बहुत हैं जो जाते रहेंगे, आर्थिक मदद करने के नाम पर चुप हो जाते हैं। इनके दल भी चुप हो जाते हैं, ये भी चुप हो जाते हैं। जनता जानती है इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड में पीएफआई किस तरह से पहले से अपराध को सृजन करने में अपनी भूमिका निभा चुकी है। पीएफआई का पहला नाम सिमी था। सिमी को चलाने वाली पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी थी, और उस आईएसआई एजेंसी को आज भी चीन की तरफ से बहुत अच्छा खासा पैसा दिया जाता है ताकि भारत में तोड़फोड़ की कार्रवाई करे, हिंद महासागर में चीन अपना बेड़ा लाए, भारतीय सेना को, भारतीय सुरक्षा बलों को कमज़ोर करने में जितना भी हो सके वो काम करे। एक तरफ तो चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कि आजकल पाकिस्तान को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में इस समय रोटी के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार नहीं है, और चीन बिना मतलब के किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है, 1 युआन भी नहीं देगा। यह स्थिति तमाम मध्य हिमालयी राज्य के इलाके वाले जो अगल बगल के राज्यों में, यहाँ तक कि नेपाल में भी है। पीएफआई की एक्टिविटी क्या हिमाचल इससे अछूता है? नहीं है। पश्चिम नेपाल इससे अछूता है? नहीं है। या उत्तर प्रदेश बिहार से लगी नेपाल की सीमा इसे अछूती है? नहीं है। पीएफआई का अड्डा वहाँ भी बन चुका है, और यह एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को मिल रही है। और वहाँ पर भी मानवाधिकारों के जो तथाकथित सेकुलर प्रजाति के तत्व हैं, मानवाधिकारों की दुआएं दे करके और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे अगर सुरक्षा बलों ने इस प्रकार के तत्वों पर किसी प्रकार से अपना डंडा चलाया।
तो सेकुलर प्रजाति के तत्व सबसे पहला रोना शुरू करते हैं। इनके पत्रकार न्यूयॉर्क टाइम में और विदेशी पत्रों में लंबे लंबे लेख लिखते हैं। राइटर भारत का होता है और भारत के खिलाफ लिखता है, सिर्फ अखबार विदेशी होता है। इनकी डिबेट सुनो तो इनकी डिबेट में पता चलता है कि यह जो है राष्ट्र विरोधी है। आप धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर को देख सकते हो कितना शांत हो गया है, लेकिन सेकुलर प्रजाति के तत्व धारा 370 हटाने के पक्ष में थे ही नहीं। वही हाल मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए इस चीज़ को। पीएफआई के एलिमेंट्स, पीएफआई के तत्व किस प्रकार उत्तराखंड में घुसपैठ कर चुके हैं। तुम्हारे घर के बगल में बाल बनाने वाला, मीट काटने वाला, वेल्डिंग करने वाला, फेरी वाला और यहाँ तक कि जो छोटा मोटा घुमक्कड़ है वह भी पीएफआई का सिपाही है। उसको अच्छा खासा वेतन दिया जाता है, चाहे वो काम करे या ना करे, वो ड्यूटी दे रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को इम्बैलेंस करने के लिए संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड भारत का। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है इस पर, चीन की और नेपाल की। चीन की नज़र हमेशा भारत की भूमि पर रही है। उत्तराखंड इसकी पहले हिट लिस्ट में, जैसे कि कैलाश मानसरोवर में मैं बता रहा हूँ, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा पर जाते हैं वहाँ पर आज भारत के लोग पैसा भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि समकालीन नेताओं की गलतियाँ रही हैं, उस पर कई वीडियो लेख आ चुके हैं, लेकिन अब जो गलती होगी उसको थोड़ी सुधार सकते हैं आप। उसी तरह उत्तराखंड के लोग आज बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने बच्चों को नशेड़ी बनाने के लिए उन्होंने रास्ते पूरे खोल रखे हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप तो अपने काम में लगे हो, आपके बच्चों को नशा दिया जा रहा है। अफीम, हशीश, गांजा, दारू तो आम बात है, ये नॉर्मल बात है, पर लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं प्रोसेस, और इनको वे लोग ला रहे हैं पीएफआई से संबंधित लोग हैं जो वो इस्लामिक नहीं होगा, वो हिंदू होगा, पर लेकिन उसका इस्तेमाल जिहादी कर रहे हैं, उसको तनख्वाह दे रहे हैं, उससे नशे वाली चीज़ें गांव तक पहुंचा रहे हैं और ऐसी दवाएं दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को नपुंसक बना रहे हैं, बेटियों को बांझ कर रहे हैं, जिसके कारण कि क्या होगा कि आपकी जनसंख्या घटेगी और इनकी बढ़ेगी। यह सब क्रियाएं चल रही हैं। उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियां, उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी या तो सैल्यूट मारते हैं या जी हुजूरी करते हैं, और उनको इन विषयों पर कोई ध्यान है ही नहीं। जैसे कि पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, चाहे लाहौर हो, एबटाबाद हो, जीएसक्यू का इलाका हो, कराची हो, कोयटा हो, रावलपिंडी हो, ये सब जगह पर आजकल हनी ट्रैप मतलब मीठा फंदा कार्यक्रम चल रहा है। हनी ट्रैप पर मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, कैसे सोशल मीडिया से हनी ट्रैप होता है, मोबाइल कॉल व्हाट्सएप करने से हनी ट्रैप होता है। मुझे भी बहुत कॉल आते हैं, धमकियाँ भी आती हैं, लेकिन हम समझते हैं, हमारी उम्र इस तरह है कि हम समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो युवा है, यूथ है, दुनिया में नया आ रहा है, उसको ये बात समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान स्थित आईएसआई का जो अड्डा है वो इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है। हनी ट्रैप हो रहा है। हाल ही में जोधपुर में एक फौजी पर हनी ट्रैप ने फंदा मारा है। अगर आप इसके शिकार हो रहे हो तो सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों को मैं विशेष कर बताता हूँ, तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी है जो आपका सीनियर है उसको बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप बच जाओगे। नहीं तो जो एक बार जासूसी के कांड में फंसता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हनी ट्रैप का जो धंधा है यह उत्तराखंड में भी चल रहा है। जो कई युवा हैं उनको कॉल आ रहे हैं, वहाँ से कॉल आता है पाकिस्तान से, और यहाँ उसको सप्लाई हो जाती है नशे वाली चीज़ें और बांटने के लिए। ये सब पैसा अरब देशों से आकर के वहाँ लगाया जा रहा है ताकि सैनिक बाहुल्य राज्य सुरक्षा बलों से जुड़े हैं उसको कमज़ोर किया जाए। इस विषय को अगर आप सुन रहे हैं सुरक्षा बलों से जुड़े हुए लोग,
तो अपने जो सुरक्षा बलों से जुड़े लोग हैं उनको डालिए, जो अभी रिटायर हुए हैं हाल ही में, उन पर भी फंदा डालते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस समय इस वीडियो में, पर लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लेकर के तुम्हारा ही हथियार तुम पर चलाया जाता है। यह स्थिति उत्तराखंड में भी हो गई है, क्योंकि जो स्लीपर सेल हैं उनका कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान स्थित आईएसआई से है और वो ये काम करने में उनकी मदद करते हैं। इसके लिए पैसा, नशा और शराब शबाब सब का प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, या अपराधियों से जूझने का जो ड्रामा हो रहा है? तुम्हारी ताकत तो पूरी सुरक्षा बलों की अपराधियों से निपटने में लग रही है। अपराध को बढ़ाने वाले कौन है? अपराध को सृजन करने वाले कौन है? जिनको कि अभी ढंग पर जो है इसका परिणाम नहीं मिला है और ये सोचें ये तो खेल है, नॉर्मल है, हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है अपराध करना। वर्तमान सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है या उत्तराखंड में आजकल सत्तासीन है, इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दो ताकि पूरे देश में संदेश जाए कि अपराध करने से यह होता है। आज ज़रूरत है जागरूक नागरिकों की, जागरूक उत्तराखंड के उन लोगों की जो कि इस बात को समझ रहे हैं। उत्तराखंड में पीएफआई की घुसपैठ और उत्तराखंड में उसके जो परिणाम हैं वो निकलने कुछ दिन में शुरू हो जाएंगे, जब पलायन चरम सीमा पर होगा और नेता उन चीज़ों को न दे करके वोट बैंक के चक्कर में अधिक घूम रहे हैं। अंकिता भंडारी तो एक उदाहरण है, भ्रष्टाचार उदाहरण है। याद करें, मैं कई बार वीडियो में डाल चुका हूँ, एनआईए को इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जितने भ्रष्टाचारी रहे हैं उनके तार कहीं पीएफआई से तो नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करवाने में पीएफआई का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो माइक्रो जो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारे तमाम जागरूक नागरिकों का धर्म है, कर्तव्य है कि इस विषय को अधिक से अधिक बांटें और जागरूक हों, अपने युवाओं को पहले से नशा जिहाद से बचाएं। नशा जिहाद उत्तराखंड में इस समय चरम पर है, लव जिहाद तो बहुत पहले से चल रहा है, जब नौछमी नारायण जो है अपना नृत्य देहरादून में करवाते थे। यह सब हमने रोकना है। भारत को उन तत्वों से बचाना है कि जो भारत विरोधी हैं, हमारे राष्ट्र विरोधी हैं और हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए गजवा हिंद जैसे ख्वाब पाल कर बैठे हुए हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अधिक से अधिक जागरूकता देश में फैलाएं। नमस्कार, धन्यवाद।